आज जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं उसके सामने समोसा और कचौड़ी भी फेल है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो उसके लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी का जितना मैदा। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आधा चम्मच के जितना हम अजवाइन क्रश करके ले लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। तो नमक थोड़ा आप कम ही डालिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम 3 चम्मच के जितना हम इसमें ऑयल डालेंगे, या तो फिर आप घी भी डाल सकते हो इसमें। इस तरह से इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बहुत ही शानदार नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। इसे आप पार्टी फंक्शन में भी स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा इसमें अभी और हम मोयन डालेंगे, मतलब रिफाइंड ऑयल डालेंगे या तो फिर घी डालेंगे। हमें इतना डालना है कि ये अच्छे से हल्के से मुट्ठी बनने लगे। तो मैं अभी आगे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसमें डालना है मोयन, ताकि हमारा बहुत ही खास्ता बनकर तैयार हो हमारा ये नाश्ता। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि आप मुट्ठी बांधो तो वो अच्छे से बंध जाए। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी हमें डाल कर इन्हें गूंदना है। एक बार पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। एक बार डालने से अगर गीला हो जाएगा तो फिर आपको इसमें और मैदा डालना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे आधा मैदा और आधा आटा डालकर भी बना सकते हो, लेकिन मैं केवल मैदा डालकर ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे गूंद लिया है। देख लो आप लोग किस तरह से है, जैसे पराठे चपाती के होते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इन्हें गूंदना है। इनको हम ढककर हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बॉल लेंगे और 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं, बॉयल किया हुआ आलू है। तो इनको हम इस तरह से डाल देंगे और इनको हमें अच्छे से मसल के इनका बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गुठली रखना ही है इसमें हमें। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। देख लीजिए आप लोग भी। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो उस तेल में आप बना सकते हो। सरसों का तेल नहीं डालिएगा, सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और 1 हरा मिर्च हमने बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा धनिया पत्ता है। प्याज को हम थोड़ा लाल करेंगे, मतलब गोल्डन होने देंगे हल्का सा। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर से लिखना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है वो भी लिखना, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना फ्रेंड्स, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाकर भेजती रहूं। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। बेल आइकन का बटन ज़रूर से ही प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया। इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है प्याज को। अब हमने हरी मिर्च को डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, ताकि हमारे नाश्ते का फ्लेवर और भी अच्छा है। आधा चम्मच के जितना हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच के जितना ही हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। गरम मसाला पाउडर आप ज़रूर से ही डालिएगा अगर आपके पास हो तो। इससे इसका फ्लेवर नाश्ते का और भी अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 के जितना डालेंगे, ताकि हमारा फिलिंग्स का कलर और भी अच्छा है। 1/4 के जितना हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 के जितना ही हम धनिया पाउडर डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे फ्रेंड्स,
ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हमने जो आलू मैश करके रखा था वो डाल देंगे इसमें, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने आटे में भी डाला है, इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो हमने नमक डाल दिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे मसालों को। देखिए 1 मिनट भूनते हुए हमारे मसाले को हो गया है। तो अब इसमें हम कटा हुआ जो धनिया पत्ता हमने रखा था वो डाल देंगे। आप इसमें चाहो तो पनीर वगैरह भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। इस फिलिंग में छोटे छोटे पीस करके पनीर का हल्का सा उनको भून कर डाल सकते हो, उससे भी इसका फ्लेवर इस नाश्ते का बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अब हमारा फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हें हम ठंडा करेंगे। फिलिंग हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक स्लरी बनाएंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच के जितना मैदा ले लिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, बिल्कुल 2 पिंच के जितना ही। इसमें थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हमें पतला सा घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप लोग इसका घोल तैयार कीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार डालने से लम्स पकड़ लेता है। इनका बिल्कुल पतला सा हमें बनाना है। देख लीजिए हमने इस तरह से पतला घोल तैयार कर लिया है। इनको भी अब हम एक साइड रखते हैं। अब आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो हमारा आटा भी रेस्ट करते हो गया है 10 मिनट। अब इनको हम इस तरह से इन पे इस तरह से मसलेंगे, ताकि हमारा डो जो हमने तैयार करके रखा है वो एक सार हो जाए। तो इस तरह से इनको हमें चिकना सा कर लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए किस तरह से ये हो जाता है। अब इनकी हम लोइयाँ काटेंगे इस तरह से, जैसे रोटी का हम काटते हैं ना, बस उसी तरह से हमें काटना है। देख लीजिए आप लोग भी। तो सभी लोइयों को हम इसी तरह गोल गोल बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी लोइयों को बना लिया है। अब इन्हें हमें रोटी की तरह बेलना है। तो थोड़ा सा मैदा लगा कर हम इन्हें अच्छे से बेल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आपके घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो तो आप इसे बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हो। मेहमान भी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद आती है फ्रेंड्स। देखिए हमने बेल लिया है। जैसे हम समोसे का बेलते हैं ना पूड़ी, वैसा ही हमें इसे भी बेलना है। देख लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है। अब इसे हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। देख लीजिए हमारे 4 भाग में डिवाइड हो गए हैं। अब इन पे हम हमारा जो फिलिंग हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे इस तरह से। बीच में ही डालना है फ्रेंड्स। हमने जो स्लरी बना कर रखा था चारों तरफ से हम लगा देंगे, मतलब दोनों तरफ से लगा देंगे। इस भाग में हमको नहीं लगाना है हमें अभी। और इनको इस तरह से हम मोड़ कर कोन की तरह बना लेंगे इस तरह से। आराम से ये चिपक जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें बना लेना है। या तो आप इस तरह से भरो, या तो फिर आप देखिए हमारा एक कोन बनकर तैयार हो गया है। या फिर आप इनको इस तरह से उठाकर ये दोनों किनारों पर लगाकर स्लरी को, और इस तरह से इनको रैप कर दो, चिपका दो इस तरह से। और उसके बाद आप फिलिंग को भर सकते हो इसमें। देख लो आप लोग को भी मैं दिखा दे रही हूँ। ये देख लो इस तरह से
दबा दबा कर इनको। तो आपको जिस तरह से सुविधा हो फ्रेंड्स, आप उस तरह से बना सकते हो इनको। देख लीजिए हमारा कोन बनकर तैयार हो गया है। देख लो आप लोग भी। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, या तो इस पे रख के इस तरह से बना सकते हो, या तो फिर इनको इस तरह से हाथ पे लेके इन दोनों कोनों में लगाना है। इस साइड हमें नहीं लगाना है। और इनको इस तरह से हमें, जैसे हम समोसे को मोड़ते हैं ना, उसी तरह से हमें इन्हें भी इस तरह से कोन की तरह मोड़ लेना है। देख लो। और इसमें हमें फिलिंग को भर देना है इस तरह से। तो दबा दबा कर भरिएगा ताकि हमारा नीचे तक अच्छे से मसाले हो जाए। नहीं तो फिर आप इस तरह से चम्मच की डंटी को ले लीजिएगा, उससे भी आप इस तरह से भर सकते हो, ताकि नीचे जो ये हमारा खाली पार्ट रह जाता है उसमें भी हमारा मसाला अच्छे से भर जाए। देख लीजिए। तो इसी तरह से हम सभी को भर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा 3 कोन हमने तैयार कर लिया फ्रेंड्स। इसी तरह हम सभी को ऐसे ही रोटी की तरह बेल लेंगे, पतला पतला, और काट कर इनको हम बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी कोन्स को बना लिए हैं इस तरह से। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के चढ़ा दिया है। तो हम जो स्लरी बनाए फ्रेंड्स, उनको हमें इस तरह से आगे वाला भाग को डिप करना है। पूरा हमें डिप नहीं करना है, केवल आगे के भाग को डिप करना है, उसमें डालना है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से आपको डालना है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। तो तेल को अब हम चेक कर लेंगे इस तरह से। हल्का हल्का सा बुलबुला आने लगे तो समझिए हमारा तेल गर्म हो गया अच्छे से। इसी तरह से हमें रखना है, पूरा खौलते हुए तेल में हमें नहीं डालना है। जैसे हम समोसे वगैरह छानते हैं ना, बस उसी तरह से हमें करना है। और इनको हम इस तरह से डिप करेंगे केवल आगे के भाग में, और इन्हें हम डालते जाएंगे। इस तरह से आगे वाला भाग को हम डिप करेंगे ताकि हमारा अच्छे से हमने जो फिलिंग बनाकर डाला है इसमें वो कवर हो जाए, ताकि हमारा फिलिंग बाहर ना आए फ्रेंड्स। मतलब तेल में हमारा फिलिंग, देखिए इस तरह से इनको करके हम डाल देंगे। जितना आपका एक बार में आए उतना ही डालिएगा। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, लो टू मीडियम। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारा बनकर हमारा नाश्ता तैयार होता है फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। तो बाहर का समोसा कचौड़ी क्यों खाना है, जब घर पर ही हम इस तरह से नाश्ते बना सकते हैं। समोसा से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। देखिए हमारा एक तरफ से गोल्डन हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलट लेंगे। इनको हमें अच्छा से गोल्डन ब्राउन करना है, पलटते पलटते हुए। तो देखिए कितना सुंदर हमारा नाश्ता दिख रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो, अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन है, तो ये प्रोसेस जो हमने किया है, फिलिंग भरने वाला और आटा गूंदने वाला, ये सब, तो इस तरह से आप बना के फ्रिज में रख सकते हो। जब मेहमान आने को रहें तब आप इस तरह से फ्राई कर सकते हो, तो काम आसान हो जाता है। देखिए एक बैच हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी हमारा जो फिलिंग हमने भरकर डाला था वो स्लरी लगाने की वजह से बिल्कुल भी नहीं बिखरा है ऑयल में। इसी तरह हम सभी को डिप करेंगे। पूरे को नहीं डिप करना फ्रेंड्स, इस तरह से आगे में जो हमारा फिलिंग है बस उसी को डिप करना है और डालते जाना है। तो इसको भी हम पहले बैच की तरह इनको भी हम अच्छे से करारा कर लेंगे, पलटते पलटते हुए। देखिए एक तरफ से हमारा गोल्डन हो गया है। तो इनको भी अब हम पलट लेंगे। आराम आराम से पलटिएगा फ्रेंड्स, ताकि तेल के छींटे आप पे ना पड़े।
देखिए हमने सभी को पलट लिया है। तो दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया। इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग भी, आवाज़ इसका सुन रहे हो, कितना करारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम जो हमारे पास और भी बचे हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप लोग देख लो, इसकी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, कितना करारा और कितना, देखिए हमारा बिल्कुल भी बिखरा नहीं है हमारे मसाले जो हमने इसमें भरे थे। तो इसे हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो हमारा टेस्टी सा कोन वाला नाश्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इसे आप क्या नाम देना चाहोगे, समोसा, कचौड़ी या फिर कुछ और नाम देना चाहोगे तो ज़रूर से कमेंट में लिखना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना। धन्यवाद।